हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम मीडिया एंड साइकोलॉजी पर एक 30 डेज़ का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं उस कोर्स को लेकर आ गई हूँ और आज उसका फर्स्ट लेक्चर है। ओके। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम मीडिया एंड साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। हम मीडिया एंड साइकोलॉजी इन दो कीवर्ड्स को समझेंगे। हम ये समझेंगे कि मीडिया और साइकोलॉजी आपस में इंसेपरेबल क्यों हैं। हम ये जानेंगे कि साइकोलॉजी होती क्या है। लेमेंस लैंग्वेज में हम साइकोलॉजी को समझेंगे, मीडिया को समझेंगे। इसके अलावा हम उन 6 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे जो कि पूरे कोर्स के दौरान हम यूज़ करने वाले हैं और जो एक्चुअली मीडिया का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, वो कैसे हमारे बिहेवियर को, हमारी थिंकिंग को, हमारी फीलिंग्स को अफेक्ट करता है, ये हम उन पर्सपेक्टिव्स के थ्रू समझेंगे। राइट। तो चूंकि आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो आज सबसे पहले हम कीवर्ड्स को समझेंगे। तो हम इसमें आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो मीडिया एंड साइकोलॉजी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। एंड ट्रस्ट मी, आप जब मीडिया एंड साइकोलॉजी को पढ़ोगे तो आपका लाइफ के बारे में पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से चेंज हो जाने वाला है। बिकॉज ये मीडिया एंड साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके भी सबकॉन्शियस माइंड को बाहर लेकर आने वाली है, आपके सामने फुल व्यू में। राइट। आप जानोगे कि वो कौन सी हिडन डिज़ायर्स हैं, वो कौन सी सब कॉन्शियस माइंड में छिपी हुई विशेस है जिनकी वजह से आप सर्टेन मीडिया को फॉलो करते हो, उसको लाइक करते हो और उसकी वजह से आप अपनी थिंकिंग, अपना बिहेवियर सब कुछ चेंज कर लेते हो। राइट। तो स्टार्ट करते हैं ये लाइफ चेंजिंग कोर्स। ओके। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कीवर्ड्स की। ओके। तो 2 कीवर्ड्स हैं, मीडिया एंड साइकोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं मीडिया की कि मीडिया क्या होता है। ओके। तो अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बोलें तो मीडिया उन सभी चैनल्स को कहते हैं, उन सभी टूल्स को कहते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी तरह की कम्युनिकेशन को, किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं। राइट। और यहाँ पर मीडिया एंड साइकोलॉजी कोर्स में जब हम कम्युनिकेशन चैनल्स की बात कर रहे हैं, जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं तो हम मास कम्युनिकेशन चैनल की बात कर रहे हैं, उन मीडियम की बात कर रहे हैं जिनके थ्रू एक बार में मासेस तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। राइट। इनमें आते हैं अखबार, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, इंटरनेट। राइट। जिनके थ्रू हम अपनी बात एक बार में लोगों तक पहुंचा देते हैं। ओके। इसके अलावा जो मीडिया टेक्नोलॉजी है, जैसे टीवी टेक्नोलॉजी हो गई, इंटरनेट टेक्नोलॉजी हो गई, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गई, जिसके थ्रू हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। ओके। जो मीडिया की जो टेक्नोलॉजी है, मीडिया के जो चैनल्स है, राइट। चैनल्स मतलब डिफरेंट मीडियम, जैसे अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो डिफरेंट तरह के न्यूज़पेपर, या हम टीवी की बात करें तो डिफरेंट तरह के चैनल्स। राइट। या फिर जैसे मोबाइल एक चैनल है, मोबाइल एक तरीका है जिसके थ्रू चीज़ हम तक पहुंच रही है, कोई कम्युनिकेशन हम तक पहुंच रहा है। या फिर टीवी एक ज़रिया है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हम तक पहुंच रहा है। राइट। या फिर न्यूज़पेपर एक चैनल है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हम तक या इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है। ओके। तो मीडिया टेक्नोलॉजी, मीडिया चैनल्स एंड मीडिया कंटेंट, ये तीनों की तीनों हमारी साइकोलॉजी पे असर करते हैं। राइट। अगर ये कंफ्यूजिंग है तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी जो है एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। टेलीकास्टिंग जो है, टेलीकास्ट होती है टीवी पर न्यूज़, तो वो एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। देन टीवी जो है वो एक चैनल है। राइट। टीवी पे और डिफरेंट चैनल्स भी हैं। टीवी एक मीडियम है, इसके अलावा इस पर डिफरेंट चैनल्स भी हैं। लाइक एन टीवी एक चैनल है, जी न्यूज़ एक चैनल है। राइट। अब अगर हम कंटेंट की बात करें तो हर चैनल डिफरेंट तरीके से अपनी कंटेंट को पैकेज करता है। जैसे एनडीटीवी पर आने वाली न्यूज़ जी टीवी पर आने वाली न्यूज़ से अलग होती है। राइट। तो कंटेंट भी अलग है। ओके। तो मीडिया की टेक्नोलॉजी, मीडिया के चैनल्स और मीडिया के कंटेंट, तीनों की तीनों चीज़ें मिलकर हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट करती हैं। याद रखिएगा, आज की तारीख में चूँकि हम चारों तरफ से मीडिया से सराउंडेड हैं, मोबाइल फ़ोन है हमारे हाथ में, टीवी हम देखते हैं, न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं तो होर्डिंग्स हमें दिखते हैं,
ओके, तो चूँकि हम चारों तरफ से मीडिया से सराउंडेड हैं, इसलिए इसका हमारे ऊपर, हमारी थिंकिंग पर, हमारी सोच पर, हमारे बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हम कह सकते हैं कि ये एक इनविंसिबल फोर्स है, ओके, जो कि बहुत ही डीपली हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट करती है। ओके, तो मीडिया, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया कि मीडिया क्या है। मास कम्युनिकेशन के चैनल्स, टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन के चैनल्स, टेक्नोलॉजी और मीडिया का कंटेंट, वो सब मिलाकर मीडिया बनाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कीवर्ड की, जो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? तो अगर हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की डेफिनेशन पर जाएं, तो उनके अनुसार साइकोलॉजी जो है वो माइंड और बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं, राइट। साइकोलॉजी वर्ड का जो ओरिजिन है वो दो ग्रीक वर्ड से हुआ है, जिसमें एक का है साइकी और दूसरा है लॉजिया। साइकी का मतलब होता है सोल और लॉजिया का मतलब होता है स्टडी और रिसर्च। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी और रिसर्च ऑफ सोल, राइट। तो इंसान के मन में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इंसान का बिहेवियर जो है, उन सब की जो स्टडी होती है उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। इसमें हम कॉन्शियस प्रोसेसेस को इंक्लूड कर सकते हैं, अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो गया, हमारा मोटिवेशन हो गया कि कोई भी वो कौन सी चीज़ है जो हमें सर्टेन काम करने के लिए मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, वो सब हो गया। इसके अलावा हमारी मेमोरी हो गई, हमारे इमोशंस हो गए और हमारी चीज़ों की एनालिसिस हो गई कि हम चीज़ों को, खबरों को, लोगों को कैसे एनालाइज करते हैं, राइट। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये साइकोलॉजी का पार्ट है। तो आपको मीडिया समझ में आ गया, साइकोलॉजी समझ में आ गया, कीवर्ड्स क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की। इससे पहले कि हम मीडिया एंड साइकोलॉजी के रिलेशनशिप की बात करें, हम एक और इम्पॉर्टेंट शब्द की बात करते हैं या टर्म की बात करते हैं, जो है बिहेवियर, राइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है क्योंकि एक्चुअली कोई इंसान कैसा है, कोई इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, कोई इंसान क्या सोचता है, कैसे चीज़ों को एनालाइज करता है, कैसे लोगों को मेमोराइज़ करता है, ये सारी चीज़ें हम तभी जान पाते हैं जब वो उसके बिहेवियर में दिखती हैं, राइट। याद रखिएगा, जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं या साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं जो मिलकर साइकोलॉजी को बनाती हैं, उसमें विजिबल केवल बिहेवियर ही है, राइट। हम किसी की भी थिंकिंग वगैरह का पता केवल उसके बिहेवियर से ही लगा पाते हैं। अगर बिहेवियर नहीं होगा तो हम नहीं जान पाएंगे कि कोई इंसान कैसा है, राइट। तो बिहेवियर की स्टडी या बिहेवियर को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मीडिया हमारी साइकी पर कैसे असर कर रहा है वो भी हम लोगों के बिहेवियर को देखकर ही अंदाज़ा लगाते हैं, राइट। तो बिहेवियर क्या है? तो यहाँ पर हम बिहेवियरिज्म, जो एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, जो एक पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी है, उसके थ्रू बिहेवियर को डिफ़ाइन करेंगे। तो बिहेवियर का मतलब होता है, या बिहेवियर जो होता है वो होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की रिलेशनशिप। ओके, कोई स्टिमुलस आपके सामने आया और उसको देखकर आपने जैसे रिस्पॉन्ड किया, उससे बनता है आपका बिहेवियर, राइट। अब ये स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस का मतलब होता है ऐसा कोई भी एजेंट, कोई भी इवेंट, कोई भी चेंज जो एनवायरनमेंट में हो रहा है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो कि आपसे या किसी भी ऑर्गेनिज्म से एक सर्टेन रिस्पॉन्स, एक्शन जनरेट करवाए, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बाहर बारिश हो रही है तो मैं फटाफट से अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलूँगी। तो बारिश होना एक स्टिमुलस है और मेरा जो रिस्पॉन्स है वो है अम्ब्रेला लेकर निकलना, ठीक है। तो मेरा बिहेवियर जो है वो स्टिमुलस ने ट्रिगर किया, ओके। तो मेरा रिस्पॉन्स है अम्ब्रेला लेकर निकलना और स्टिमुलस है बारिश। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको हम बिहेवियर बोलते हैं, राइट। एक बात और याद रखिएगा, आपके बड़े, हमेशा हमारे बड़े, इनफैक्ट हम सबके बड़े ये बोलते रहते हैं कि भाई तुम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, तुम अपने को ही चेंज कर सकते हो।
तो वो जब ये कहते हैं तो इसका मतलब है वो ये कहते हैं कि आप स्टिमुलस को चेंज नहीं कर सकते। स्टिमुलस हर किसी के लिए एक सा ही है, आप केवल अपने रिस्पॉन्स को ही चेंज कर सकते हैं। स्टिमुलस हर किसी के लिए एक सा होता है और वो कोई भी इंसान किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है उस स्टिमुलस के लिए, उसके बेसिस पर हम उसकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन करते हैं, उसके बेसिस पर हम उसका बिहेवियर डिफ़ाइन करते हैं और किसी का रिस्पॉन्स ही उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है, यूनिक बनाता है। राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल हम वापस बारिश वाले एग्ज़ाम्पल पर जाते हैं। अगर बाहर बारिश हो रही है तो कुछ लोग तो खुशी से बहुत बहुत खुशी से रिस्पॉन्ड करेंगे, बड़े खुश होंगे, अरे वाह बड़े दिनों बाद बारिश हो गई, आज तो मज़ा आएगा, कितना अच्छा मौसम हो गया। कुछ लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि ओह बारिश हो गई, कहाँ कहीं जाना था, कैसे मैं जाऊँगा, ये बारिश भी इसी वक्त आ गई। राइट, तो स्टिमुलस सबके लिए सेम है लेकिन रिस्पॉन्स अलग है, इसलिए लोगों का बिहेवियर अलग है। राइट, तो हमारा रिस्पॉन्स ही हमको यूनिक इंडिविजुअल बनाता है, स्टिमुलस सबके लिए सेम होता है। ओके, तो ये तो थोड़ी फ़िलासफ़िकल बात हो गई। अब हम वापस लौटते हैं। तो जब हम मीडिया एंड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा जो स्टिमुलस है वो मीडिया है और साइकोलॉजी के थ्रू हम ये पढ़ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि मीडिया कैसे हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। राइट, एक चीज़ और जान लीजिए कि रिस्पॉन्स जो है वो इंटरनल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे वो विजिबल हो। अगर किसी स्टिमुलस को देखकर, लाइक हमने एक बहुत ब्यूटीफुल कोई चीज़ देखी और उसे देखकर हमने मनी मन उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया, तो वो भी एक रिस्पॉन्स है। ऑल्दो इट इज़ नॉट विजिबल बट इवन दैट इज़ अ रिस्पॉन्स। और जो ब्यूटीफुल चीज़ हमको दिखी है दैट इज़ अ स्टिमुलस। राइट, ओके, अब बात करते हैं मीडिया एंड साइकोलॉजी की, कि हम मीडिया एंड साइकोलॉजी पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ओके, और मीडिया एंड साइकोलॉजी बेसिकली है क्या? तो बहुत ही सिंपल शब्दों में, मीडिया साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ मीडिया कंटेंट, टेक्नोलॉजी एंड चैनल्स ट्रिगर ह्यूमन थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। राइट, यानी कि मीडिया के जो चैनल्स, टेक्नोलॉजी और जो मीडिया का कंटेंट है वो किस तरीके से हमारे इमोशंस को, हमारी थॉट्स को, हमारे बिहेवियर को ट्रिगर करता है या उसको अफेक्ट करता है, उसकी जो स्टडी है वो मीडिया एंड साइकोलॉजी है। राइट, क्या क्या ये आपको बताने वाली है, क्या क्या ये आपको समझाने वाली है। नंबर वन, ये आपको ये समझाएगी कि क्यों मीडिया और ह्यूमन बिहेवियर एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। राइट, मीडिया ह्यूमन बिहेवियर को सीधे सीधे अफेक्ट करता है और ह्यूमन बिहेवियर भी मीडिया को सीधे सीधे अफेक्ट करता है। राइट, तो ये हम मीडिया एंड साइकोलॉजी की स्टडी के थ्रू समझेंगे। सेकंड चीज़, ये स्टडी आपको ये बताएगी कि मीडिया इन्फ्लुएंस के कारण लोगों ने किस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज किया है, या मीडिया का इन्फ्लुएंस कैसे इंडिविजुअल का और सोसाइटी का बिहेवियर चेंज करता है। राइट, कैसे उन्हें बदल देता है। तीसरी चीज़ ये आपको बताएगी कि मीडिया को लोग अपनी नीड्स को ग्रेटिफाई करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। मीडिया का यूज़ लोग अपनी नीड्स को ग्रेटिफाई करने के लिए कैसे करते हैं। लाइक अभी अगर मैं दुखी हूँ, मेरा मन खुश होने का कर रहा है, तो मैं सर्टेन मूवी देखूँगी, कॉमेडी मूवी देखूँगी और मुझे अच्छा फील होगा। राइट, तो दुखी होना मेरी कंडीशन थी और मुझे नीड हुई कि मैं अपने आप को अच्छा फील कराऊँ, सो आई वॉच्ड अ कॉमेडी मूवी। राइट, तो इस तरीके से मैं कैसे अपनी नीड को ग्रेटिफाई करने के लिए मीडिया का यूज़ करूँगी या करती हूँ, ये भी हमें मीडिया एंड साइकोलॉजी की स्टडी बताती है। और नंबर फोर्थ, ये बताती है कि मीडिया जो है वो सोसाइटी में, या मीडिया की जो इन्फ्लुएंस है वो सोसाइटी में और हमारी लर्निंग में कैसी है, कैसे इसने सबको पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया है। राइट, तो ये है मीडिया एंड साइकोलॉजी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें आई एम श्योर आपको मीडिया क्या होता है ये समझ में आया होगा, साइकोलॉजी क्या होती है ये समझ में आया होगा, बिहेवियर क्या होता है ये समझ में आया होगा, और मीडिया एंड साइकोलॉजी की स्टडी क्यों ज़रूरी है, कितना ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये आपको समझ में आया होगा। राइट।